हेलो दोस्तों, मैं डीएल चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी क्लासेज 96 पर। प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इस दुनिया में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। और आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर इतना बता दिया था कि इस आवर्त सारणी का जो श्रेय दिया जाता है वो हेनरी मोजले को जाता है। किसको? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले नामक एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मोजले ने इस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया और किस आधार पर बनाया, किसको आधार मानकर, तो आपका जवाब होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यह परमाणु क्रमांक के आधार पर है। किसके आधार पर है? परमाणु क्रमांक के आधार पर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। यह चीज आप नोट कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस आधार पर बनाई गई है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या कहें, एक ही चीज है। अब इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम करके गई। देखो, आइसोटॉप, हेनरी मोजले ने कहा कि जो मैं आधुनिक आवर्त सारणी बना रहा हूं, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आइसोटॉप की जो समस्या थी, समस्या किसकी थी? हेनरी मोजले ने किस समस्या का समाधान किया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। क्योंकि आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार के आधार पर दी थी। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। दोस्तों, ये छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं अभी तक तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इसके बहुत गहराई के अंदर आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। आज नहीं तो अगली क्लास और आएगी आपके। जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा निचोड़ नहीं निकल जाए तब तक इस अपन क्लास को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आता है दोस्तों वो इसी टॉपिक से आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो इसके अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी अपन पिछली क्लास के अंदर या आगे जो अपनी क्लास आएगी उसमें चर्चा करेंगे। और इसके बाद अपन इसके बारे में विस्तार से ऊपर देख लेते हैं। देखो, परमाणु भार के आधार पर तो किसकी थी? मेंडलीफ की सारणी। मेंडलीफ ने जो अपनी सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। और इनकी एक समस्या क्या थी, वो समस्या सुनिएगा दोस्तों। वो समस्या यह थी कि समस्थानिक जो है, समस्थानिक अब समस्थानिक के अंदर क्या था कि एक ही तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु भार। देखिएगा, उसका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। जब परमाणु भार अलग अलग है दोस्तों, तब मेंडलीफ जब आवर्त सारणी जो बना रहे थे उस वक्त उनके समस्या आई थी कि इस हाइड्रोजन को मैं अलग अलग कॉमों में कैसे व्यवस्थित करूं। अगर मैं अलग अलग रूप में व्यवस्थित करूंगा, जैसे कार्बन के लिए वो 6C1 6C12 इस प्रकार से जो कार्बन के भी समस्थानिक है, तो उनको अगर हम अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग बॉक्स में अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो जो आवर्त सारणी है वो तो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे तो मामला सेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए इनकी क्या थी? ये बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या का समाधान किसने किया? हेनरी मोजले ने किया। क्यों? क्योंकि जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। और परमाणु क्रमांक का मतलब हाइड्रोजन के भले ही कितने समस्थानिक हो जाए, कार्बन के भले ही कितने समस्थानिक हो जाए, लेकिन परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा। इसका मतलब इसको एक ही जगह व्यवस्थित कर सकते हैं, कार्बन को भी एक ही जगह व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ही इस समस्या के समाधान में काम आई दोस्तों। ये तो थी पिछली क्लास की बातें। आज की क्लास के अंदर अपन क्या देखेंगे वो सुनिएगा। इस जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर जो ज्ञात है प्रकृति के अंदर तत्व वो है 118 तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। और भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक जो ज्ञात तत्व है वो कितने हैं? 118 तत्व है। और एक चीज नोट कीजिएगा, इस आवर्त सारणी के अंदर 7 तो होंगे आवर्त, 7 है आवर्त और 18 वर्ग है। 18 क्या है?
वर्ग है। यह चीज भी नोट कीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 तो आवर्त है और 18 वर्ग है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है इसके बारे में विस्तार से डिटेल के साथ बता दिया था। अगर कोई साथी इस चैनल पर नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य क्लिक कर लें और पिछले वीडियो भी आप अवश्य देख लें ताकि आपको एग्जाम में बहुत कुछ फायदा मिल सके। देखो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। और इन 4 ब्लॉकों का आज अपन डिटेल से बात करेंगे कि इन 4 ब्लॉकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कौन से तत्व किस ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, इसका कारण भी आज अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सबसे पहला ब्लॉक है एश ब्लॉक। एश ब्लॉक। 2 नंबर पर आता है पी ब्लॉक और 3 नंबर पर है डी ब्लॉक और 4 नंबर पर आएगा एफ ब्लॉक। अब सुनिएगा, इसमें 4 ब्लॉकों में सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ब्लॉकों के अंदर तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। क्या कारण रहा है कि इन ब्लॉकों के अंदर ही तत्वों को व्यवस्थित किया जाए? तो सुनिए दोस्तों, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको भरना सिखाया था उसके अंदर मैंने आपको एक तो सेल की बात की थी, एक मैंने आपको सब सेल की बात की थी और उस प्रकार से जैसे कोष और उपकोष। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर लिख रहा हूं किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आएगा, जिस उपकोष में, उपकोष कितने प्रकार के? वही एस, पी और डी। जिस उपकोष में आएगा उसे उसी ब्लॉक में शामिल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? शामिल कर दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आएगा उसे उसी ब्लॉक में शामिल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं सोडियम की बात करूं, कोई भी तत्व आपके सामने आ गए, जैसे मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 1s2, 2s2 और 2p6 कितने हो गए? 6 और 4 10। इसको कितने चाहिए? 11 की जरूरत है। और 2p के बाद क्या आएगा? 3s और 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 3s1। हो गया ना काम। अब मैंने आपको यहां पर क्या बात बताई थी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस उपकोष में भरा जाएगा? एस उपकोष में भरा जा रहा है। इसका मतलब इस तत्व को किस में शामिल करेंगे? एस ब्लॉक के अंदर शामिल करेंगे। उसी प्रकार से जैसे मैंने मान लीजिए एक और तत्व ले लिया, जैसे परमाणु क्रमांक 17 पर बैठा है क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें तो वही प्रोसेस आप देखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, आगे बढ़ो 3s2, कितने हो गए? 10 और 2 12। कितने की जरूरत है? 17 की है। 3p6 कितने हो गए? 12 और 6 18 हो गए। 18 हो गए। अपन को कितने की जरूरत है? 17 की जरूरत है। ये लो 5 कर दो। तो कहने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में आ रहा है? पी उपकोष में आ रहा है। तो इसको किस में शामिल करेंगे? पी ब्लॉक के अंदर शामिल करेंगे। आई बात समझ में? ऐसे तत्वों को आप बारी बारी से देखिए, पता कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना देखिए, 2-3 बार और प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीख जाओगे और इसके साथ साथ आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक के अंदर भरा जाता है। अब इसके अंदर देखिए और बात,
अब एक एक का अपन विस्तार से देखेंगे कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एस ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक की। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घुमा दीजिएगा, शेयर ठोक दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दिल से अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लासें अच्छी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक का नाम है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। किसकी बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका ध्यान रखना, एस ब्लॉक को क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 1 नंबर। दूसरा इसकी बात आ रही है इसके अंदर तत्व कितने हैं, तो ध्यान रखना इस ब्लॉक के अंदर 13 तत्व है। कितने तत्व है? 13 तत्व है। इन 13 तत्वों में याद रखिएगा 12 तो है धातु, 12 क्या है? धातु, और एक क्या है? अधातु, जिसका नाम है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाँ 12 तो क्या है? धातु है, और एक क्या है? अधातु है। 3 नंबर इस एस ब्लॉक की बात करूं दोस्तों, तो एस ब्लॉक का वर्ग कौन सा है? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड। कहने का मतलब वर्ग पहला और वर्ग नंबर दूसरा, ये किस ब्लॉक में आएगा? एस ब्लॉक के अंदर आएगा। मैंने आपको बताया एस ब्लॉक को क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एस ब्लॉक के अंदर 13 तत्व है, 13 तत्वों में 12 धातुएं हैं और एक अधातु है, और इसका जो ब्लॉक है वो है ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2। कहने का मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है वो किसका है? एस ब्लॉक का आएगा। इतनी बातें आपको एस ब्लॉक के अंदर बतानी। अब देखो मैं सबसे पहले आपको ऊपर से बता रहा हूं मक्खन की तरह, है ना। अब उसके बाद अपन इसकी गहराई में जाएंगे, बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। कहीं कहीं विद्यार्थियों का कमेंट आएगा कि हमने तो आधुनिक आवर्सानी के अंदर सीधा पूरा विस्तार के साथ हल्ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार की बातें देखी थी, वो कहां पढ़ा रहे हो दोस्तों? बहुत डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। एग्जाम के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, अगर टॉपिक दे रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर 100% क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं, उसके अपवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, वीडियो ज्यादा बढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो विस्तार के साथ पढ़ेंगे, पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक भरोसे के साथ जुड़े हो। रोज एक छोटा प्रयास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है, और इस मुहिम को अगर छेड़ा है तो इस मुहिम को अपना पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है। आप इस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहें। दोस्तों एस ब्लॉक की तो अपन ने बात कर दी, अब मैं ले चलता हूं आपको पी ब्लॉक की ओर। पी ब्लॉक के बारे में क्या बातें देखेंगे आज, वो सुनिए। पी ब्लॉक ये ग्रुप नंबर आवर्त सारणी का जो ग्रुप है 13 से 18, समझ रहे हो ना। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंदर जो तत्व है वो सुनिएगा। एस ब्लॉक के अंदर तत्व कितने थे? एस ब्लॉक के अंदर तत्वों की संख्या थी 13, और पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक के अंदर तत्वों की संख्या है 31। 31 तत्व है। कितने तत्व है? 31 तत्व है। अब 31 तत्व है, लेकिन गौर करने वाली बात है साथियों कि एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर धातु भी है, जिसके अंदर अधातु भी है, और साथियों जिसके अंदर उपधातु भी है। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटेलॉइड भी है। कहने का मतलब एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों का भंडारण है,
वो किसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर है। तो पी ब्लॉक के अंदर आपने बातें देखी कि पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप है वो 13 से 18 तक है, इसके अंदर 31 तत्व विद्यमान है और अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों कि इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आएगा उसे उसी ब्लॉक में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक मात्र तत्व है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, लेकिन ये है किसमें, पी ब्लॉक के अंदर है। इसका आप अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 1s2 ही होता है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन बैठा किस में, पी ब्लॉक में। इसका कारण क्या है दोस्तों, यह है नोबल्स गैस है और नोबल्स गैसों को अंतिम 18वें वर्ग में रखा गया है। तो 1s2 ये अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो, अपवाद, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर तत्व कौन से आएंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पी उपकोष में, लेकिन हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में, एस उपकोष में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको पी ब्लॉक के अंदर बताया इसका ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है, इसमें 31 तत्व है। ऐसा एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। इसके अंदर हीलियम एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास एस उपकोष के अंदर है, लेकिन बैठा किसमें, पी ब्लॉक के अंदर। इतनी बातें तो आपको ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए पी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभार ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाता है और अपन उस प्रश्न के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक का जो वर्ग है, देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक और डी ब्लॉक का जो वर्ग है वो याद रखिएगा, वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक। कहां से कहां तक है, 3 से 12 तक है। वर्ग नंबर 3 से 12 तक है। 13 से लेकर के 18 तक तो कौन है, पी ब्लॉक, और 1 से 2 तक कौन है, एस ब्लॉक है। 3 से 12 तक कौन है, डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक का एक नाम है स्पेशल, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, सबने रटा रखा है, संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न होगा, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब इस डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, जैसे मैंने आपको उपकोष के बारे में बताया कि ये पहला कोष, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से बताया था ना। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे अपन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। यहां पर गौर करने वाली बात है, डी ब्लॉक है, यहां पर आ गया डी, लेकिन डी के इस जस्ट आगे देखो आप कौन बैठा है, जो बड़े वाला कोष बैठा है ना, 4s2 बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़े वाले के अंदर भरेंगे और बड़े वाले से छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले से छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। समझ रहे हो ना इस चीज को। जैसे कोई तत्व का अपन देखेंगे तो आगे आएगा 4s, पहले तो 4s को भरा जाता है और फिर 3d को भरा जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये चीज नोट कीजिएगा साथियों, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आगे ले चलता हूं मैं आपको। मैंने आपको बताया डी ब्लॉक का वर्ग नंबर 13 से 12 तक है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डी ब्लॉक के अंदर टोटल तत्व कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो टोटल तत्व है, टोटल तत्व वो है 40। कितने तत्व है, 40 तत्व विद्यमान है इस डी ब्लॉक के अंदर। और एक चीज और नोट कीजिएगा साथियों, सभी की सभी क्या है, धातु, सभी धातुएं हैं, धातुओं का भंडारण है ना। डी ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व है सारी की सारी क्या है, धातु है। टोटल तत्व 40 है और सभी की सभी धातुएं हैं, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग नंबर 3 से 12 तक है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको डी ब्लॉक के में रखनी है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ले चलता हूं मैं आपको आगे के ब्लॉक के बारे में, जिसका नाम है एफ ब्लॉक।
अब सुनिए दोस्तों, एफ ब्लॉक को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, इसको तो कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। और इस तत्व के अंदर जो तत्व है वो है 28 तत्व है। लेकिन गौर करने वाली बात है साथियों कि इस ब्लॉक के अंदर दो श्रेणियां हैं। एक का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरे का नाम है एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड है ये स्टार्ट होती है कहाँ से कहाँ तक है? लैंथेनाइड है ये होती है 58 से 71 तक। 58 से 71 तक लैंथेनाइड श्रेणी, और आगे की बात करूं तो 90 से 103 तक जो एक्टिनाइड श्रेणी है। लेकिन लैंथेनम यह तत्व अलग हो गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? आप 58 नहीं कहोगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 57 पर है। और एक्टिनाइड श्रेणी है लेकिन एक्टिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 89 है। समझ रहे हो इस चीज को? तो मैंने आपको बताया एफ ब्लॉक जिसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, इसमें 28 तत्व विद्यमान हैं। इसके अंदर दो श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां। ये बात आपको आशा करूंगा कि समझ में आई होगी। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो परमाणु क्रमांक है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसका 57 है और एक्टिनाइड का कितना है? एक्टिनाइड का 89 है। दोस्तों आशा करूंगा कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा अंदर की ओर ले चलता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले आवर्त के बारे में और फिर वर्ग के बारे में, फिर अपन आवर्त सारणी है उसको थोड़ा विस्तार के साथ देखेंगे कि आवर्त सारणी के अंदर हकीकत में क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें किन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार डी ग्रुप के अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय किसे दिया जाता है। देखो ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं, घुमा घुमा करके भी पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 3-4 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। 3-4 में से 2 तो ऐसे मिलेंगे जो ऊपर ऊपर से सब कर देंगे, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा गहराई में जाएगा, जो डिटेल के साथ जनरल साइंस। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की बीएससी वाली किताबें पढ़ लो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जी नहीं। आपको जो जनरल साइंस है ना 10 तक, उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है, वो डिटेल आपके काम आएगा। अब देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, अब मैं ले चलता हूं आपके आवर्त के बारे में। आवर्त होता क्या है? आवर्त होता है क्षैतिज पंक्तियां। क्या होती है? क्षैतिज पंक्तियां होती है। इसका मतलब हुआ, मैंने अभी आपको कहा कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त है। कितने हैं रे? 7 आवर्त है। 7 आवर्त का मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये पहला आवर्त हो गया, यह दूसरा आवर्त हो गया, इसी प्रकार से ये तीसरा आवर्त हो गया, और ये चौथा आवर्त हो गया, ये 5वां आवर्त हो गया, ये 6ठा आवर्त हो गया, और ये 7वां आवर्त हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। समझ रहे हो ना? बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना समझने का। देखो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 4, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर आवर्त की बात कर रहे हैं। आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। अब इनका पढ़ने का जो तरीका रहेगा, इसका पढ़ने का कारण क्या है? देखो ये जब आपको याद हो जाएंगे तो आगे जैसे भी मैंने किसी तत्व का आपको परमाणु क्रमांक पूछ लिया तो फटाफट से आप आंसर दोगे उसका। वो सुनिएगा कैसे। पहले आपको यह पता करना है कि पहले आवर्त के अंदर तत्व कितने हैं टोटल, दूसरे आवर्त के अंदर तत्व कितने हैं, तीसरे के अंदर कितने हैं, चौथे के अंदर कितने हैं, वो सुनिए। तो पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व है। टोटल तत्व कितने हैं? टोटल कितने तत्व है? 2 तत्व है। आपको पता है, आपने आधुनिक आवर्त सारणी सबके पास होगी, अगर नहीं है तो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है पीडीएफ डाउनलोड का, उससे आप आधुनिक आवर्त सारणी डाउनलोड कीजिएगा। उस आधुनिक आवर्त सारणी को ओपन कीजिएगा, उसके अंदर आपको दिखाई देगा एक यहाँ पर हाइड्रोजन लटक रहा है और हीलियम कहाँ पर है? हीलियम यहाँ पर आ रहा है।
समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब जो 7 आवर्त है इसके अंदर पहले जो आवर्त है इसके अंदर टोटल तत्व कितने हैं, 2 तत्व है। दूसरे की बात करूं मैं आवर्त नंबर 2 की, तो इसके अंदर टोटल जो तत्व है कितने तत्व है, 8। तीसरे के अंदर जो तत्व है वो भी कितने हैं, 8। चौथे के अंदर है 18, पांचवें के अंदर भी 18, छठे के अंदर 32 और लास्ट वाले में भी कितने, 32। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, पांचवें के अंदर 18, छठे के साथ 32 और सातवें में भी कितने, 32 है। अब देखिए इसके अंदर सबसे कम तत्व है, इसलिए इसको कहेंगे अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त नोट कीजिएगा दोस्तों, अति लघु आवर्त किस आवर्त को कहते हैं, आवर्त नंबर फर्स्ट है, पीरियड नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर 8, 3 नंबर के अंदर भी 8 है, इसलिए इनको कहेंगे लघु आवर्त। क्या कहेंगे, लघु आवर्त कहेंगे। ये भी नोट कीजिएगा दोस्तों, अति लघु आवर्त आवर्त नंबर फर्स्ट को, और लघु आवर्त किसको कहेंगे, दूसरे और तीसरे को। इसके अंदर 18, इसके अंदर भी 18, तो इन दोनों को मिला करके नाम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, दीर्घ आवर्त। इनको दीर्घ आवर्त नाम दे दिया, तो इनको क्या देंगे, इनको नाम देंगे अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, यह चीज आप ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया कि अति लघु आवर्त क्या होता है, लघु आवर्त किसे कहते हैं, दीर्घ आवर्त क्या है, और अति दीर्घ आवर्त कौन से आवर्त है, ये बातें मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताई है। अब देखो आवर्त होता है 36 पंक्तियां। मैंने आपको यह कहा पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, पांचवें के अंदर 18, छठे के साथ 32 और सातवें में भी कितने, 32 तत्व है। अब इनका फायदा क्या मिलेगा दोस्तों, अब अपन जब ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप के अंदर तत्वों का परमाणु क्रमांक जो है उसके अंदर अपन को परमाणु क्रमांक, किसी का भी परमाणु क्रमांक निकालोगे तो सीधा सीधा आप याद रखोगे। पहले तो इतना याद रखोगे कि पहले आवर्त के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18, चौथे के अंदर 18, पांचवें के साथ 32 और पांचवें के साथ 18 है ना, और छठे में 32 और सातवें में भी कितने, 32 है। ये बात आपको समझ में आई है। तो अब मैं ले चलता हूं ग्रुप के बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, कितने वर्ग है, और एक एक वर्ग की डिटेल के साथ आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ो। हाँ, ग्रुप की बात करें, वर्ग, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी इसके अंदर टोटल वर्ग 18 वर्ग है। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। और वर्ग का मतलब क्या होता है, खड़ी लाइनें, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, वो वर्ग होता है। सबसे पहले मैं वर्ग नंबर फर्स्ट की बात करूं, सबसे पहले वर्ग नंबर फर्स्ट की बात करूं तो पहला जो वर्ग आएगा उस वर्ग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो तत्व है वो तत्व कौन कौन से हैं। वर्ग नंबर फर्स्ट की बात करूं तो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहां पर लिख दूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात अपन डिटेल के साथ करेंगे कि जो पहला वर्ग है इसके अंदर कौन कौन से तत्व है और उन तत्वों का हमें परमाणु क्रमांक किस प्रकार से याद रखना है। सबसे पहले वर्ग के अंदर आएगा हाइड्रोजन, 2 नंबर पर है हीलियम, सॉरी हीलियम नहीं, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम और फिर आएगा फ्रांसियम। ये तो है तत्व। क्या है, तत्व। ये अपना कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर पहला हो गया। इसको हमने नाम दे दिया ग्रुप नंबर फर्स्ट। बड़े आराम के साथ पढ़ेंगे अपन, समझ में आना चाहिए, बाकी बातें छोड़ दो आप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तो पहला ग्रुप हो गया।
लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो परमाणु संख्या है, उसको कैसे याद रखेंगे ये समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन कौन से आवर्त के अंदर है ये मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहला जो आवर्त होता है, इसके अंदर तत्व होते हैं दो। कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। दोनों में एक तो इधर हाइड्रोजन बैठा है और उधर कौन बैठा है? हीलियम बैठा है। तो इसका मतलब हुआ, इसका तो आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना है, 1 नंबर पर है। लेकिन लिथियम का कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो पहला जो आवर्त है उसके अंदर जो तत्व है उनको इसके साथ जोड़ दो, आपको लिथियम का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा, निकलना संभव हो जाएगा। दोबारा देख लो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इस आवर्त के अंदर जितने भी तत्व है, जैसे पहला आवर्त इस प्रकार से जा रहा है, तो पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व है, तो उन 2 तत्वों को आप सेकंड एलिमेंट्स के साथ ऐड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, आपको पता है कि आवर्त नंबर फर्स्ट के अंदर 2 तत्व है, तो इस 2 को आप जैसे ही ऐड करोगे तो इसका परमाणु क्रमांक निकल करके आ गया 3। उसी प्रकार आगे बढ़िए, इन 3 के साथ अब आप क्या ऐड करोगे? आपको पता है पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व है, दूसरे आवर्त के अंदर 8 तत्व है। इसका मतलब अब की बार इस 3 में आप कितने ऐड करोगे? 8 ऐड करोगे। तो 8 जब ऐड करोगे 3 के साथ, तो इसका परमाणु क्रमांक निकल करके आ गया, कितना आ गया? 11। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करूं दोस्तों, तो आगे अपन अब कितना ऐड करेंगे? अब अपन ऐड करेंगे दोबारा फिर 8 ऐड करेंगे, क्योंकि तीसरे के अंदर भी कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। तो जब अपन इसके साथ 8 ऐड करेंगे तो आपको पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो निकल करके आ जाएगा, कितना? 19। अब 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, अब किसका नंबर आ गया? 18। तो अब की बार इसमें 18 प्लस करेंगे। जैसे ही आप 18 प्लस करोगे तो इसका परमाणु क्रमांक निकल करके आ जाएगा, कितना आएगा? देखो 18 और 19 कितने होते हैं? 37, 37। अब 37 के साथ दोबारा कितने ऐड करोगे? 18। देखो ये कहां से आए, पता चल रहा है ना सबको? क्योंकि आवर्त में अब मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि पहले आवर्त के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, पांचवें के अंदर 18, वही है। अब इसमें 18 ऐड करो 37 में। जब आप इसके अंदर करोगे तो 5 55 हो गया। अब 55 के साथ अब कितना ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे। तो 32 जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करोगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना निकल कर आ गया? 87। आई बात समझ में? तो ऐसे आप प्रत्येक ग्रुप का क्या निकाल सकते हो? प्रत्येक तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि परमाणु क्रमांक तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इन तत्वों को याद कैसे करें? तो सुनिएगा, इन तत्वों को याद कैसे करते हैं? हाइड्रोजन को ऐसे लिथियम से ली, हली, सोडियम से Na, हलीना, पोटेशियम से के, हलीना की, रुबिडियम से रब, सीजियम से याद रखो से, और फ्रांसियम से याद रखो फरियाद। क्या बना दोस्तों? ट्रिक अपना। ट्रिक क्या बना? ट्रिक बना हलीना की रब से फरियाद। रब मतलब भगवान से दुआ करती है कि मेरा अब की बार एग्जाम क्लियर करवा दे। हे रब, मेरा अब की बार एग्जाम क्लियर करवा दे। कौन कहती है? हलीना नाम की लड़की है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। ऐसे आप याद रख सकते हो। कोई अलग तरीका है तो भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, इस ग्रुप नंबर फर्स्ट को मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं क्षार धातु है। इसमें कितने कौन सी धातु हैं? क्षार धातुएं जितनी भी है वो किस में आएगी? ग्रुप नंबर फर्स्ट में आएगी। ले चलता हूं आगे की ओर, ग्रुप नंबर 2। सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर जो तत्व आते हैं वो आएगा दोस्तों बेरिलियम,
ऐसे याद रखो। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसके अंदर देखिए बेरिलियम जो है इसके जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक का याद रखो, बाकी सब का सब निकल जाएगा। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का 1, हीलियम उधर गए 2, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4 पर आता है। ये कितने पर आता है? 4 पर आता है। और मुझे ये बताइए इसका आवर्त कौन सा है? वर्ग तो दूसरा है लेकिन आवर्त कौन सा है? ऐसे जा रहे हो ना, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये किस में शामिल होता है? दूसरे में शामिल होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसमें आप जब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक निकालोगे तो इसमें कितना ऐड करोगे? 8 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 8, क्योंकि पहला आवर्त तो जा चुका है, पहले आवर्त की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक निकल करके आ गया 12। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? +8 ऐड करेंगे। जैसे ही इसके अंदर +8 ऐड करोगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो निकल कर आ गया कितना? 20। अब कैल्शियम के साथ कितना ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे। जैसे ही आप इसके अंदर 18 ऐड करोगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 38। फिर आप इसके अंदर कितना ऐड करोगे? 18 करके देख लो कितना आ रहा है? 56। अब की बार कितना ऐड करोगे? 32। कितना आ रहा है रिजल्ट? यही आ रहा है ना? हाँ, तो ये बातें आपको मैंने बताई। अब बेरिलियम कैसे याद रखोगे? कोई ट्रिक आपके पास है तो लगा सकते हो, नहीं तो मैं दे रहा हूं आपको ट्रिक। कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार और क्या मांगेगा? स्कूटर, बाप रोए। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ट्रिक आपके सामने है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर ये आज अपने जो चर्चा की है उसका फटाफट रिवाइज मारिएगा। सबसे पहले मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसने बनवाई थी ये बताया था। इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं और इस आवर्त सारणी के अंदर 4 जो ब्लॉक है उसके बारे में हमने देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर तत्व रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि तत्वों का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आएगा उसे उसी ब्लॉक में शामिल कर दिया जाएगा। और सारी की सारी सबकी अलग अलग से स्पेशल डिटेल अपन ने देखी। और उसके बाद मैंने आपको आवर्त के बारे में डिटेल से बताया कि आवर्त होता क्या है और किस आवर्त के अंदर कितने तत्व सम्मिलित होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट में बताया कि ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से तत्व है, उनका याद करने का ट्रिक क्या है और उसके अंदर कितने तत्व है और तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है। ये सारी बातें मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताई। दोस्तों अगर मेरी क्लास आज की अच्छी लगी है तो शेयर ठोक दीजिएगा, लाइक दिल से कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने का प्रयास आप जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।